पुणे शहर की पूजा अपने आप में एक खास शख्सियत हैं। उम्र का लंबा सफर तय कर चुकी पूजा को अपने परिवार में मेल जोल से रहना बेहद पसंद है। जीवन के इस पहलू को वो बहुत ही गहराई से जीती हैं, क्योंकि जिंदगी ने पूजा को कुछ ऐसे एहसास दिए हैं जिससे वो जिंदगी को और जिंदा दिली से जीने लगी हैं। पर फिर भी इनके अंदर एक सवाल है कि आखिर वो क्या बात थी जिसने उन्हें जिंदगी के नए मायने समझाए और जिंदगी और मौत की असलियत से रूबरू करवाया। अचानक एक्सीडेंट होने के बाद में हम लोग सब घबरा गए थे और गाड़ी का फ्रंट पोर्शन सब पूजा जी के सर पे आ गया था प्रेस होके। हम लोग पूरे घबरा गए थे। हम कोशिश करे थे कोई गाड़ी मिले, लेकिन कोई गाड़ी रुक नहीं रही थी। फिर हमने पूजा जी को घसीट के बाहर निकाल दिया और उस समय थोड़ा देखा कि उनके थोड़ी सांस चालू है, तो हम लोग को लगा कि वो पूजा जी बच गई है, वापस आ गई है। फिर और हमें एहसास हो गया कि पूजा जी को, मेरे वाइफ को दोबारा ज़िंदगी मिली है। इस सफ़र के पीछे क्या छुपा था, यही जानने की इच्छा लिए अपनी नई जिंदगी की गली को पार कर आज हमारे साथ हैं पूजा और उनका परिवार। लेट्स वेलकम देम। हेलो पूजा जी, वेलकम ऑन द शो। कैसे हैं आप? आइए आइए। हाय, वेलकम बैक संघर्ष। पूजा जी के साथ हैं उनकी बेटी एकता, उनके हस्बैंड शशिकांत और संघर्ष उनका बेटा। पूजा जी, इस दिन क्या क्या हुआ, क्या आप हमें कुछ और बताना चाहेंगे उस दिन के बारे में? जी, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ट्रिप थी हमारी जी। हर साल हम लोग जाते जी। हैं दिसंबर में, और एक्चुअली वो जाते समय ही हम लोग यहाँ से जाने वाले थे, तभी से इसे कुछ फीलिंग्स थे। एक सबको एक को अलग अलग फीलिंग्स आए थे जी कि न जाए। अच्छा। फिर भी इंसिस्ट मैंने किया था कि जाके आएंगे, कि मुझे इन लोगों के साथ वक्त नहीं मिलता है जाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि इस बहाने सब लोग साथ रहेंगे जी। और इसलिए हम लोग चले गए जी। वहाँ ट्रिप पे। हमारी गाड़ी लेके गए थे, लेकिन ड्राइवर किया था। और अचानक से हम लोग वहाँ गए और आते समय संघर्ष को फ़ोन आया कि उसका कुछ ट्रेनिंग प्लान हुआ है। अच्छा। तो हमको निकलना पड़ा जी। अर्जेंटली निकलना पड़ा 26 फ्राइडे को जी। और वहाँ से हम लोग रात को निकले। एग्जैक्ट नहीं बता सकती मैं वो जगह। इंदापुर ही है ना? हाँ, इंदापुर। वहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उस दिन हम लोगों ने खाना खाया और गाड़ी में जो बैठे तो हर बार क्या होता है, मैं कभी भी आगे नहीं बैठती हूँ। अच्छा। उस बार फर्स्ट टाइम मैं आगे बैठी। अच्छा। और उस तीनों एक साथ, चारों एक साथ सो गए। नहीं तो एक कोई जगह रहता है ड्राइवर के साथ, ताकि बाबा ये रहे एक करके ड्राइवर ना सो जाए। बराबर। जब वो एक्सीडेंट हो गया तो मुझे पूरा यहाँ ये हो गया था, और यहाँ गले में यहाँ पूरा इतना कट गया था पूरा। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक्सीडेंट होने के बाद मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इतना लगा है। बिल्कुल मुझे सेंसेशन नहीं था कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इन लोगों ने मुझे बाहर निकाला जी। और बीच में एक वो जो नींद में जो मैं थी, जो कुछ हुआ वो अभी समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मुझे एक 5-7 मिनट 10 मिनट होंगे शायद, तो बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ था। आज आपकी ये भी इच्छा है कि इन सारे सवालों के पीछे क्या जवाब है, क्या जवाब मिलने हैं आपको, इसीलिए आप यहाँ आई हैं। बिल्कुल। तो हम हमारे गाइड्स को बुलाते। डॉक्टर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, संघर्ष अपनी माँ की बहुत करीब हैं, सो इज़ एकता। ये बॉन्ड जो होता है, क्या वो पहले तय होता है? क्या हम अपने माँ बाप को चुनते हैं या माँ बाप हमें चुनते हैं? Actually, in a family, all the family members, they know each other even before they
come into this physical plane. So in the soul planes, when the souls are actually planning for this life, they choose their family members actually. They choose their own soul group members. It's called a soul group. Soul group. Soul clusters, soul families. So they choose that their own soulmates. So it's based on always a mutual consensus. Like a mother also chooses the child, son, and son also chooses the mother. In both ways. So sometimes there are agreements they make, the contracts that they make in the soul planes. And that's why there's so much beauty in the family. When we come here, there's so much of mutual lessons we offer to each other. इसका मतलब फैमिली मेंबर्स क्या हमेशा एक सोल ग्रुप के ही मेंबर्स होते हैं? Most of the times. ज़्यादातर? ज़्यादा तक. अच्छा, अच्छा. And sometimes after enough of incarnation journeys जी. on this earth plane, what happens is we may also choose even other soul groups. अच्छा. Because you are familiar with your own, you completed your lessons, so you want to now explore even the neighborhood families, neighborhood soul groups, so that it is very interesting. मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, सोल ग्रुप के मेंबर्स हम साथ होते हैं, लेकिन ये सोल ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे को क्या रोल प्ले करना है, क्या ये भी पहले तय होता है उनका? Yes, they choose even the roles. और क्या माँ बाप अपने सोलमेट्स हो सकते हैं? Yes, they can be soulmates. अच्छा. Because most of the members of the soul group are called as soulmates. So there are a number of soulmates for each person. They come back and they share this beautiful bond. They are very comfortable. ये ब्यूटीफुल बॉन्ड हमें नजर आ रहा है अभी. Exactly. डॉक्टर लक्ष्मी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का पर्पस क्या होता है? नियर डेथ एक्सपीरियंस. कई बार ये जो एक्सीडेंट्स है, जब भी कुछ हो जाता है, इमिडिएटली वी आर ऑब्जर्विंग दैट द बॉडी इज कमिंग आउट. जी. और वो अपने आप को देख रहे हैं वहाँ से. सो द इमीडिएट पर्पस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस हियर इज टू नम द पेन. बिकॉज इन एक्सीडेंट्स और ऑल दिस ट्रॉमास इतना सारा पेन है, एंड वेन एवर वी आर नॉट एबल टू टेक दैट पेन, जो हमारा चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, वो इमिडिएटली बाहर आ जाती है, और यू जस्ट ट्राई टू look from like an observer. So that's the wonderful purpose that is being served in such cases. Yeah, I remember actually an instance that was mentioned by Viktor Frankl, who is a psychiatrist and actually who was a prisoner in Nazi concentration camp. अच्छा. So there, all these Nazis were actually giving punishments to all the prisoners. One of the punishments is putting them into this mechanical chamber which compresses their chest. They can't breathe. So many of them, they used to die. Viktor Frankl used to go out of body actually. He used to sit on the roof of the prison and watch from there whatever is going on, the tamasha there. So in the evening times, he used to enter into the body. अच्छा. He is the only survivor in that particular prison. अच्छा. So it really, he mentioned it in his autobiography. अच्छा. Actually, in near-death cases, experiences, in an accident, the soul is actually bilocating. That means immediately it is coming out, so that the bodily pain, the bodily trauma is not experienced in that moment. It's like as if there's nothing happened there. Even many near-death experiences, they watch their own body being, fell over or bruised, bleeding is happening, but it's like a very witnessing state, watching from a distance. Thank you so much for this explanation. Thank you. तो पूजा जी, ये आपका सवाल का जवाब रहा. जी, वो अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है. अच्छी बात है. जो मैंने किया, जो मैंने अनुभव किया, वो कुछ था. Yes. मेरा कुछ सपना नहीं था. Yeah. सच्चाई थी जी. कुछ. बहुत मीनिंगफुल है. बहुत मीनिंगफुल है. और अभी आप जो रिलैक्स फील कर रहे हो, उससे और भी रिलैक्स आप फील करने वाले हो कुछ ही पलों में. तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ठीक. Excellent. आपके आंखें बंद कीजिए
लंबी गहरी सांसें लीजिए. Just relax. Relax with each and every breath. As you inhale, feel all the freshness coming into your body. As you exhale, totally let go of the tiredness, stress, and anxieties. Breathing in all the freshness and breathing out all that stress. With each passing moment, allow yourself to completely relax. Very good, Pooja ji. You are going into very nice, deep relaxation. From top of your head to the bottom of your feet, every part of your body is going to deeply relax. Allow this relaxation to happen. Very good. At this point of time, I would like you to visualize, picturize, feel yourself in your most beautiful place of nature. Any place that you feel very comfortable, safe, and deeply relaxed. As I count 5 to 1, I'd like you to totally relax. This is the place of meditation for you. 5. I'd like you to step into that place. Picturize yourself there in that beautiful nature. 4. Using all your inner senses, I'd like you to completely explore, experience, relax in that place of nature. 3. Very deep meditation, deep and deep relaxation. 2. You'll be feeling very nice, very positive, very relaxed, very peaceful. 1. Like you to be there in that beautiful place of nature. Feel yourself there at this point of time. As you start narrating me, describing me about that place, you'll be going into a deep relaxation. जो आप देख रहे हो इसके बारे में आप बताइए. बहुत शांत लग रहा है. अच्छा, very good. Completely feel it within you. That beautiful feeling of peace, relaxation, near that river, near that water body. Completely relax. Whenever you connect to this place of nature, this river, you'll be going into a more and more nice, deep relaxation. Very good. In this deep trance kind of state now, I would like you to go back and back in time to that memory of that accident that had taken place.
that significant moment of your life. It is safe to remember the details, that memory. I would like you to watch it, witness it as a spectator. Once you are there, you can start describing me about what you are seeing in that moment, what you are experiencing in that moment. वो एक गाड़ी दिख रही है, Yes. शायद हमारी है। हाँ, कांच टूटा हुआ है आगे का। आगे एक बड़ी सी ट्रक है शायद, सब चिल्ला रहे हैं। Yes. और मैं वहीं पे हूँ, अंदर ही हूँ अभी। मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है शायद किसी का। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे हूँ मैं। कुछ लोग हैं शायद साधु जैसे कपड़े पहने हुए, लेकिन चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। केशरी रंग के कपड़े पहने हुए हैं। वो साधु लोग। हाँ, साधु होगी, चेहरे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। कमर के नीचे के हिस्सा में ऐसे दिख रहे हैं, उतना ही पाँव दिख रहे हैं और हाथ ऐसे दिख रहे हैं। What are they telling you? समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ बहुत, मैं ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। At this moment, it is more than the words. It's your heart which can feel the sandesh, which can feel the message that is coming from the sadhu log, your masters, your guides. At this point of time, just trust that feeling that comes into you like a message. बहुत सारी बातें जो ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, की जाती हैं। उसे छोड़ के एकदम से स्वच्छ वो नदी की पानी की तरह ज़िंदगी जीने। तो अभी एक सरल सुंदर जीवन जीना है जो भगवान ने जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा है। वही सब करना है, उसी रास्ते पे चलना है। Very good. At this moment, let us go much further. Just you can watch it. These sadhu log, these masters will be there with you to show you. गोल्ड कलर की लाइट है। Allow that light, the golden light, to completely surround you. Whatever you're feeling in this moment, when this golden light is completely covering you, I'd like you to tell me. पूरे शरीर पे पड़ रहे हैं। ये रोशनी आपको क्या संदेश दे रहे हैं? अपने छोटे से काम से मुझे अभी रोशनी करनी है। जो हो सके उतनी, जितनी हो सके उतनी, Right. बस। आप और कुछ कहना चाहते हैं? जाना चाहती हूँ मैं गाड़ी में। I'd like you to just feel those sadhu log. आपको completely expand your consciousness, expand your perceptual field so that you can feel them. मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरा कुछ और मेरी ड्यूटीज बाकी है। Duties बाकी ड्यूटी है। बाकी है, मुझे जाना है। Right. मैं कह रही हूँ शायद उनसे ये, Yes. Right.
रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनसे कि मुझे जाना है। शायद मुझे वापस भेज रहे हैं। एक नाव आ रही है। और नाव में बैठ के जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ठंड है। आपके साथ कौन है इन दैट बोट में? कोई नहीं, मैं अकेले? Like to see and feel what is there around you, around that boat. फील करती हूँ तो एकदम सा सूर्य प्रकाश जैसा लगता है। एकदम लाइट है। वापस आ रही हूँ। Good, very good. How are you feeling coming back? वहाँ थोड़ा सा फॉग था। Fog. Describe what you're seeing. जी बिल्कुल नहीं, प्रकाश है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। Right. बहुत एनर्जी लग रही है। Right now, thank the source, the light. Thank all these masters and guides, these Sadhulok. Thank them. At this point of time, I'd like you to look at the body in the car. Slowly enter into the body. मैं अपने आप को अलग महसूस कर रही हूँ थोड़ा सा। I'd like you to connect with your children, your husband, in that moment, in that car. Okay? What are they doing? संघर्ष को भी थोड़ा लगा है। मैंने देखा भले सिर्फ संघर्ष, एकता, शशिकांत, ड्राइवर भी ठीक थे। सब ठीक है। How are you feeling when you are in the body? जी मुझे अपना शरीर नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है Right. कुछ अलग है। Yes. शायद पुनर्जन्म हो मेरा है। Like Punarjan, right. Yes, second coming. Coming back again. Very good. बस मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। Right. बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। Yes. मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। Right. Good. अब आप वापस वर्तमान में लौट आइए। धीरे धीरे take your own time. Whenever you are ready, slowly you can open your eyes. धीरे धीरे आप अपने आंख खोलिए। Slowly. Yeah. Very good. You can wake up. Yeah. You want to use this. Please, we'll be there. Right. Yeah, right. It's okay. Yeah. Wonderful. वेलकम बैक पूजा जी। रहकर वापस आने वाली पूजा ने
आज वही मंजर दोबारा देखा और साथ ये भी जाना कि उनके बेटे संघर्ष ने और उन्होंने एक ही साथ वो मंजर क्यों देखा। साथ थे डॉक्टर न्यूटन और हम सब। आइए पहले बात करते हैं पूजा से। पूजा, आप हमें बताइए आपका सफ़र कैसा था। जो मेरे मन में विचार आए थे मैं तब सोच रही थी कि क्या था उस दिन, क्या हुआ था। थोड़ा थोड़ा लग रहा था लेकिन वो सच था क्या और कुछ था, मेरी इमेजिनेशन थी या ऐसे कुछ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग कुछ देखते हैं वही आ जाता है सपने में, वैसा तो नहीं था। लेकिन आज आपको यकीन हो गया कि जो आपने देखा था वही वो सच्चाई वही थी। था। सच्चाई आज भी से वही ही था, परे। थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस भी था। शायद उसके ऊपर का एक्सपीरियंस मुझे मिला आज आगे का, जी, जी। और बहुत ग्रेट था। यही कहना चाहूँगी मैं कि बस सबसे प्यार करो और सबको बोलती हूँ कि सबसे प्यार करते रहो, एक प्यार बांटो बस, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, इसके सिवा कुछ नहीं है। वहाँ जाके देखा तो वही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। भगवान भी बहुत वही ही मानते हैं। खूबसूरत संदेश लाया है और बहुत ही सिंपल सा संदेश है। एक बात मैंने महसूस की कि इन्होंने एक सूरज जैसा एक बड़ा फिगर, वो कह रहे थे सूरज से भी बड़ा है, सूरज से भी। गोल्डन कलर कुछ था ऐसा। Yes. इसके बारे में डॉक्टर न्यूटन आप हमें कुछ बताएंगे? Generally, when we cross to the other side, the source or whatever that we call the God or the greater intelligence, generally it appears to be a great bright light, like sun, much bigger than sun. It's like a beautiful roshni, which Pooja ji was describing. डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने जो वो गाइड्स देखे, क्या सबके गाइड्स होते हैं डॉक्टर लक्ष्मी, सब और एक होते हैं या अनेक होते हैं? सबके गाइड्स होते हैं। कई बार एक गाइड होते हैं, कई बार 2-3 होते हैं। सो इट्स वेरी डिफरेंट। समटाइम्स जब एक आदमी उस तरफ चला जाता है, दे आर ऑलवेज वेलकम्ड, गाइडेड बाय समटाइम्स एंजल्स, समटाइम्स these masters like Pooja ji was seeing all these sadhus in orange robes. So there were so many, इतने सारे साधु लोग थे। ये सब गाइड्स उनको वहाँ सोर्स की तरफ ना, दैट रोशनी की तरफ जाने के लिए सहायता किया, ताकि उन्होंने वो सोर्स से कनेक्ट कर सकी और उनका संदेश इधर वापस ला लिया। और दूसरी बात ये है कि जिस मुकाम पर ये थी, उसको कोई साइंटिफिक टर्म है? कौन से डिमेंशन में थी, उसको कोई साइंटिफिक टर्म है? Generally, it is called as 4th dimension or 5th dimension or 6th dimension, so many dimensions. So according to our own soul's evolution, we will be going into those dimensional planes. So the immediate dimension is the 4th dimension. तो ये गाइड्स वही बसते हैं? That's true. अच्छा। These guides, they will be like people for welcoming us to that world, welcome back to this home, this plane, and they make you feel so comfortable. They love us so much, so we feel. और पूजा जी के इस गाइडेड मेडिटेशन के बाद एक इतना अच्छा मैसेज मिला हम सबको। ज़्यादा तक हमें जीवन में मनुष्य उनके जीवन में इतना सब कुछ है, प्यार है, सब प्यार करने वाले हैं हमारे जीवन में, लेकिन कभी कभी हम उसको वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। बट जब भी ऐसा कुछ अनुभव हो जाता है, वी रियली नो द इम्पोर्टेंस ऑफ the loved ones in our life and the love we have, the abundance of love. Absolutely. And it just brings us all back together, yes, like what closer. we can see them. एकता, आपको क्या लगता है, आपकी माँ में उस एक्सपीरियंस के बाद कुछ और बदल नजर आए हैं? बांटें, सबके साथ प्यार बांटें, आपकी ज़िंदगी बहुत खुश हो। हमारी तरफ से एक तोहफा प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, ये लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बैठिए। एकता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।